महाराष्ट्र से बाहर निकलने की नहीं सोची कि कहीं और भी पार्टी देखिए, का कोशिश तो हम संगठन करते रहे, लेकिन हमको इतना सक्सेस नहीं मिला है। हम्म, और उसका कारण ये है कि जब हमें हमारे राज्य के बाहर एक्सपांड करने का मौका था बाबरी के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद, तब हम उस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 70 सीटें खड़े कर रहे थे, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और हमारा महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ अलायंस था हिंदुत्व के आधार पर। और हमने घोषणा की थी कि हम यूपी में 40 सीटें लड़ेंगे। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट थे, 40 में से 20 हम जीत सकते थे। इस पर ऐसा माहौल था। राजस्थान में हम जीत सकते थे, हम जम्मू में जीत सकते थे, गुजरात में हमारी कुछ सीटें आ सकती थी। ऐसा एक बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का माहौल बन गया था उस वक्त। लेकिन अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन आया बाला साहब को, और बाला साहब को हाथ जोड़कर विनती की, बाला साहब आप लोग चुनाव में आपके उम्मीदवार खड़े करते हैं शिवसेना के, यूपी में इधर उधर उधर, तो हिंदू वोटों का डिवीजन हो जाएगा और नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। बाला साहब ठाकरे बहुत इमोशनल थे और हिंदुत्व का नुकसान हो जाएगा, ये अटल जी ने कहा। तो बाला साहब तुरंत फ़ोन रख गया और हमें कहा कि अटल जी की बात सही है, हम और भाजपा अलग नहीं है, एक ही है। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द हैं हमारे सामने। शिवसेना और भाजपा एक ही है, चाहे वो जीते या हम जीते, हिंदुत्व जीतेगा। तो अपने सभी उम्मीदवार आप पीछे लीजिए। तो हमको ये अच्छा नहीं लगा उस वक्त, क्योंकि हम पार्टी बढ़ाना चाहते थे बाला साहब के आशीर्वाद से। लेकिन बाला साहब का आदेश रहा, उनका आदेश रहा कि बीजेपी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने सब जगह से हमारे लोग पीछे लिए, नहीं तो हम उस वक्त महाराष्ट्र के बाहर 50-60 हमारे सांसद जीत कर आते थे। हिंदुत्व का ब्रांड बन गए थे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना उस वक्त, सबको मालूम है। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व का नुकसान नहीं होना चाहिए, बीजेपी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने, बाला साहब का आदेश था, इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा उस वक्त। नहीं तो हम उसी वक्त बढ़ जाते और बीजेपी ने हमारी सीटें ले ली। चलते चलते एक दो लाइन और सवाल। अभी अभी आपने बोला कि बीजेपी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे। हाँ, ये पिछले 20-22 साल में ऐसा क्या हो गया? उस वक्त व्यापारी लोग नहीं थे बीजेपी में, एक आइडियोलॉजिकल विचार करने वाले लोग थे। हिंदुत्व यानी व्यापार नहीं था, बिजनेस नहीं था, उद्योगपति और पैसों की राजनीति नहीं थी। बस हमको हिंदुत्व के लिए, देश के लिए काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कमान संभाल रहे थे, वो भी ऐसे लोग थे जो हमेशा शिवसेना के साथ, बाला साहब जी के साथ, हमारे साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से रहते थे। इसलिए कि हमारी दिशा, हमारा विचार एक है, हिंदुत्व। हम उनके सबसे पुराने साथी रहे, उनके साथ कोई अलायंस करने को तैयार नहीं था बीजेपी के साथ, तब शिवसेना ने उनको साथ लिया, नहीं तो बीजेपी कहाँ थी। महाराष्ट्र में जब हमारे साथ वो लोगों ने अलायंस किया तो उनके पास गांव में प्रचार के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, पोस्टर लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे। बाला साहब ठाकरे जी ने हमको आदेश दिया कि जो सीटें बीजेपी को हमने दी है उस पर प्रचार भी करो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ बीजेपी की भी सीटें जीत कर आनी चाहिए। अगर उनके पास संसाधन नहीं है, यंत्रणा नहीं है, तो शिवसेना ही बीजेपी का काम करेगी। इतने महान हृदय के ये नेता थे बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बारे में। आज की बीजेपी क्या है आप देखो, एक सीट के लिए 2014 में बीजेपी ने हमारे साथ का अलायंस तोड़ दिया, सिर्फ एक सीट का झगड़ा था। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की एक सीट का ही झगड़ा था सिर्फ।